सर चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया है और अब आगे की कैसी रणनीति रहेगी, कैसे डेवलपमेंट होगी पूरा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ चंडीगढ़ की तमाम जनता को, हमारे मेयर साहब को, बाकी ऑफिसर साहबान को, खासकर एडवाइज़र साहब को और उनकी पूरी टीम को। हम सब की मेहनत के साथ आज चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट हो गया है और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ में डेवलपमेंट का एक नया फेज़ शुरू होगा, एक नई शुरुआत होगी और आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर चंडीगढ़ का जो आज रूप आप देख रहे हैं ये बदल जाएगा और चंडीगढ़ एक नए स्वरूप में सामने आएगा, जिसमें पब्लिक के लिए पब्लिक सुविधाएं स्मार्ट तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से पब्लिक को मुहैया कराई जाएगी। एक सर इसमें डेवलपमेंट का कैसा रहेगा, किस तरह का एक प्रोजेक्ट आपकी तरफ से तैयार किया गया है? देखिए, आप जो भी पब्लिक सर्विसेज सोच सकते हैं उन सब में डेवलपमेंट किया जाना है। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई है तो उसको 24/7 वाटर सप्लाई किया जाना है। जब आप लाइटिंग की बात, स्ट्रीट लाइटिंग की बात करते हैं तो सारी स्ट्रीट लाइटिंग LED बेस्ड और स्मार्ट सेंसर बेस्ड होंगी। लाइट के साथ जलें, लाइट के साथ बुझें और सारी LED की होंगी। अगर आप मोबिलिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट मोबिलिटी होगी, जिसमें लो कार्बन फुटप्रिंट की मोबिलिटी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत रोबस्ट होगा। इसी ढंग से आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, ट्रैफिक कंजेशन की बात करते हैं, एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो एक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा जिसमें शहर के हर पॉइंट से रियल टाइम डेटा आएगा यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल को। और फिर जब रियल टाइम डेटा आएगा 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी, तो किसी एंटी सोशल एलिमेंट की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी लड़की को या किसी महिला को तंग करे या छेड़े, या किसी जो और भी एंटी सोशल एलिमेंट है। रोड रेज होता है, गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा जाती हैं, लोग निकल कर लड़ाई करने लगते हैं, देर से मदद पहुंचती है तब तक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये चीज़ें रुकेंगी। ट्रैफिक डाइवर्जन टाइम पे और अच्छे तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो चंडीगढ़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट इसमें पूरी होगी। विरासत की बात है, हेरिटेज की बात है, नए म्यूजियम्स बनेंगे, इंटरेक्टिव म्यूजियम्स बनेंगे, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स बनेंगे। फूड एक बहुत बड़े पैमाने पे आने वाला है, फूड एंड लेजर, क्योंकि कोई भी सिटी अच्छा होता है जब वहाँ के जो रहने वाले हैं वो एंजॉय कर सकें, उनको हंसने, खेलने, मुस्कुराने का समय और स्पेस मिल सके। तो राहगिरी का कॉन्सेप्ट है, फूड कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये सारी तमाम चीज़ें, पेडेस्ट्रियनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। जब ये सारी तमाम चीज़ें अब स्मार्ट सिटी के साथ साथ आएंगी और चंडीगढ़ के लोग एंजॉय कर सकेंगे कि वो एक ऐसे सिटी में रहते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला, वो सिटी लिवेबल है, यानी वहाँ रहने में आपको तकलीफ नहीं होती, खुशी होती है, हेल्दी है। दूसरा, सस्टेनेबल है, यानी आज जो चंडीगढ़ में हम जो आनंद उठा रहे हैं, यही आनंद आने वाली पीढ़ियाँ भी उठा सकेंगी। ऐसा नहीं हो कि आज तो हम मजे कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा चंडीगढ़ छोड़ जाएंगे जहाँ पे वो सांस अच्छे से ना ले सकें, अच्छे से चल ना सकें, अच्छे से रह ना सकें। तो वो सस्टेनेबल होगा, जहाँ पे आपको ड्रास्टिक मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरा, यूनिक रीजनल वाइब्रेंट सेंटर हो, ऐसा सेंटर जो पूरे नॉर्थ इंडिया का हब हो, कल्चर में, टूरिज़्म में, इनोवेशन में, नॉलेज में, एक वाइब्रेंसी में। पूरा इंडिया का आपको पता है चंडीगढ़ क्रॉस रोड्स पे है। आप अगर बाई रोड जाना चाहें तो आपने जम्मू कश्मीर जाना है, हिमाचल जाना है, उत्तरांचल जाना है, पंजाब जाना है, हरियाणा जाना है, एक दूसरे साइड से, तो चंडीगढ़ क्रॉस करके जाना है। तो चंडीगढ़ के इस यूनिकनेस को हम और भी आगे बढ़ाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ को जब लोग देखें तो वो इसको एक ऐसे मॉडल अर्बन सेंटर के तौर पे देखें जो मॉडल सेंटर वो खुद भी बनाना चाहेंगे अपने शहर। तो 2 तरह के इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट्स है जिसे एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर 4 सेक्टर शामिल हैं, 17, 22, 35 और 43। इनमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे फर्स्ट फेज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे और उनकी सफलता के बाद उनको पूरे सिटी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहला सेक्टर कौन सा होगा? ये चारों सेक्टर होंगे, 17, 22, 35 और 43, 43। मेट्रो जरूरी है स्मार्ट सिटी के लिए? देखिए, मेट्रो स्मार्ट सिटी के ओवरऑल प्रपोजल का, स्मार्ट सिटी में जो जैसा मैंने कहा, मोबिलिटी स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब हमने पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया था तो उनकी एक बड़ी डिमांड थी कि ट्रैफिक सिस्टम में सुधार होना चाहिए, ट्रैफिक सिक्योर होना चाहिए, यानी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, कंजेशन नहीं होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और लो कार्बन मोबिलिटी का फुटप्रिंट का होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसका एक पार्ट मेट्रो भी है।
दूसरा पार्ट BRT है, तीसरा पार्ट बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है। तो बहुत सारे उपाय में मेट्रो भी एक उपाय है। मतलब अब मेट्रो जरूरी होगी, मेट्रो के लिए करना पड़ेगा जो अब तक अड़चन आ रही थी, जैसे सांसद नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए मेट्रो इसका एक एलिमेंट है। स्मार्ट मोबिलिटी कई तरीके से हासिल की कंपल्सर जाती नहीं है कि करना ही पड़ेगा। कंपलसरी कुछ भी नहीं है। कंपलसरी तो देखिए प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं तो प्रोजेक्ट्स वक्ती ज़रूरत को देखकर बनते हैं। ज़रूरत यह है कि चंडीगढ़ में ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था लाई जाए जिसमें लो कार्बन फुटप्रिंट हो, यानी कि उससे ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस नहीं होता हो, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल नहीं यूज करता है, ज़्यादा गैस और पेट्रोल नहीं यूज करता है, पॉल्यूटिंग एलिमेंट जो उसके हैं गैसेज वो या पार्टिकल्स नहीं एमिशन उससे होते हैं। इसको कम करने के कई तरीके, उस तरीके में मेट्रो सिर्फ एक तरीका है। जी, सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ हिंदुस्तान का पहला प्लान सिटी है, ये ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, लेकिन लोगों में एक ये चाहत थी कि हम क्यों उस जो फर्स्ट 20 स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें हमारा नाम नहीं आया। उनके लिए एक बड़ी हैरानी की बात थी। पहले कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन मैं अभी जो हमारे गवर्नर साहब हैं, हमारी MP साहिबा हैं, एडवाइज़र साहब हैं और सारे ऑफिसर साहबान हैं, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि ये सारा पिछले प्रपोज़ल में और इस प्रपोज़ल में जब हम नहीं आए और अगर हम आज आए हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर दो चीज़ों का आया है। उसमें से एक बहुत बड़ा अंतर है कि आज हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं वी प्रसाद जी, वो नोडल ऑफिसर इसके बने हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कि इस काम के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा एज ए नोडल ऑफिसर भी, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पर भी जो उनको उनके जिम्मे काम उन्होंने एडिशनल अपना एफर्ट करके इस चीज़ को आज इस सपने को साकार किया, जो वो बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई के पात्र है।